today's topic is what is formative assessment? Why is this assessment an essential part for effective teaching? यानी कि formative assessment हम किसे कहेंगे और ये क्यों important है, एक essential part है, important part है हमारी effective teaching का। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है ये हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे क्लासरूम के अंदर। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि FA1, 2, 3 एंड 4 आपने सुना होगा कि स्कूल के अंदर FA1 है, अभी टेस्ट FA2 है, इस तरीके से यानी कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होते हैं। In other words, this type of assessment is conducted during the process of instruction, यानी कि जब आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उस टाइम पर ये असेसमेंट हम करते हैं। इसका मेन पर्पस यही होता है कि टीचर को कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहे, हर बच्चे के बारे में टीचर को पता रहे कि बच्चा कितना लर्न कर रहा है, कहाँ पर उसको डिफ़िकल्टी आ रही है। फीडबैक टू द टीचर मेक हिम मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। और जो फीडबैक हम रिसीव करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है वो लर्न नहीं कर पा रहा है या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक बार अगर टीचर पढ़ा रहा है अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो उससे टीचर को यही पता चल जाता है कि मुझे किस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाना चाहिए जिससे सभी बच्चों को समझ आ जाए। द टीचर देन इज ऑल्सो एबल टू अरेंज फॉर इंडिविजुअल गाइडेंस। और टीचर जो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए भी गाइडेंस प्रिपेयर कर सकता है, रेमेडियल प्रोग्राम प्रिपेयर कर सकता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है वो टेक इनटू अकाउंट स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स को हम इसके अंदर लेते हैं जो हमारे करिकुलम की होती है। यानी कि जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया, मैं उसी का टेस्ट ले रही हूँ, फिर मैंने जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट कराया मैं फिर से टेस्ट ले रही हूँ, फिर मैंने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कराया मैं फिर से टेस्ट ले रही हूँ। और फिर एक टाइम ऐसा आता है मैं यूनिट टेस्ट लेती हूँ आपके, जब जैसे कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम दोनों इकट्ठे यूनिट टेस्ट के अंदर कवर कर लेते हैं, तो वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होगी एक एसेंशियल पार्ट है और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है हेल्प करती है टीचर को फोकस करने में कि हाउ स्टूडेंट आर लर्निंग, ये पता लगाने में हेल्प कर रही है कि किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं। क्लासरूम बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ वे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड स्कैफोल्डिंग देयर लर्निंग। यानी कि यहाँ पर टीचर ट्राई करता है कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, कोई भी टॉपिक में पढ़ा रही हूँ तो आप कितना समझ पा रहे हैं उसको। स्कैफोल्डिंग की हेल्प से टीचर मदद करता है कि किस तरीके से हम बच्चों को अच्छी तरीके से और चीज़ों का यूज़ करके, जो हमारे टीचिंग एड्स हैं उनका यूज़ करके बच्चों को सिखा सकते हैं उस चीज़ को। It is no longer about how smart you are, but how can you get smarter। हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट ये नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बट ये आपको हेल्प करता है कि हम और भी ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। यानी कि एक या दो चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, फिर मैं टेस्ट ले रही हूँ, बच्चों को कहीं पे भी कमी है या फिर उनकी वीकनेस है किसी टॉपिक में, मैं उनको फिर से करा रही हूँ ताकि जब हमारे सम्मेटिव असेसमेंट हो, जो हमारे मिड टर्म एग्जाम हम जिन्हें कहते हैं, जब वो हो तो उस टाइम तक बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हो। तो यानी कि यहाँ पे हम जस्ट ये चेक नहीं करते हैं कि आप स्मार्ट कितने हैं, यहाँ पर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए करते हैं, टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि आपको और स्मार्टर बनाया जा सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड ए क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल विजन ऑफ लर्निंग टारगेट। जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट है हमें बता देता है कि क्या क्लियरली हमारा क्या विजन है जब हम पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से हम अपना टारगेट किस तरीके से क्या है अचीव कर सकते हैं। इट ऑफर्स रेगुलर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें लगातार फीडबैक देता रहेगा। जैसे यूनिट टेस्ट 1 होंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा कि बच्चे को 3 चैप्टर का अगर हमने टेस्ट लिया तो वो कितना अच्छा अचीव कर पाया और कहाँ कमी रह गई। इसी तरीके से बच्चा भी क्या कर सकता है, वो असेसमेंट जब हमने टेस्ट लिया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया है, तो बच्चे को भी अपनी कमियां पता चलती रहेंगी। वो उनके ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा, वो खुद को असेस करेगा, साथ ही साथ वो अपने लिए खुद गोल डिसाइड करेगा कि मुझे ये अचीव करना है। वो डिज़ाइन करेगा लेसन की मेरे को किस तरीके से पढ़ना है और वो फोकस करेगा कि क्वालिटी क्या हम मतलब कि क्वालिटी गेन कर सकते हैं उस प्रेजेंट टाइम में।